एक छोटे से गांव में जो धूल भरे रास्तों और सुनहरे खेतों के बीच स्थित था, एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। यह गांव ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी पूरी दुनिया थी। आरव 14 साल का एक शांत और साधारण लड़का था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और स्कूल बैग जगह जगह से फटा हुआ था, लेकिन उसके दिल में सीखने की लगन और आगे बढ़ने की इच्छा मौजूद थी। आरव अपनी दादी नानी के साथ गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में रहता था। उसके माता पिता उसकी कम उम्र में ही एक हादसे में गुजर गए थे। नानी ही उसकी माँ, पिता और गुरु थीं। वह बूढ़ी जरूर थीं, लेकिन उनकी आंखों में समझदारी और प्यार झलकता था। हर शाम वह सूरज ढलने से पहले एक पुराना तेल का दिया जलाती और उसे खिड़की के पास रख देती। नानी कहा करती थीं, यह दिया हमें याद दिलाता है कि अंधेरों में भी उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। आरव उनकी बातों को सुनता था, लेकिन उनकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। आरव की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वह सुबह जल्दी उठकर नानी के साथ पानी लाता, घर के काम करता और फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसके कपड़ों और उसकी चुप्पी पर हंसते, लेकिन उसका शिक्षक मिस्टर शर्मा उसकी काबिलियत को पहचानता था और उसे हौसला देता रहता था। आरव पढ़ाई में, खासकर गणित और विज्ञान में अच्छा था, लेकिन वह बड़े सपने देखने से डरता था। उसका मानना था कि बड़े सपने सिर्फ अमीर बच्चों के लिए होते हैं। उसकी बस यही चाहत थी कि पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी हासिल करे और नानी का सहारा बने। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि राज्य स्तर पर एक स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है, जिसके जरिए चुने गए छात्र को शहर में उच्च शिक्षा के लिए पूरी मदद दी जाएगी। यह सुनकर आरव के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसके शिक्षक ने उसे परीक्षा देने की सलाह दी। जब आरव ने यह बात नानी को बताई तो वह कुछ देर चुप रहीं। शहर की जिंदगी आसान नहीं होती, उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुमने कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर पछताओगे। उस रात नानी ने दिया जलाया और आरव के सिर पर हाथ रखा। दिल लगाकर पढ़ो, उन्होंने कहा, और याद रखो, सफलता के साथ अच्छाई भी जरूरी है। आरव पूरी मेहनत से पढ़ने लगा। वह रातों को दिए की मंद रोशनी में भी पढ़ता रहता। कभी तेल कम होता तो लौ कांपने लगती, लेकिन आरव का हौसला मजबूत रहता। वह मानता था कि उस दिए में नानी की दुआएं शामिल हैं। इसी दौरान गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी की कमी हो गई और कई परिवारों को भूख का सामना करना पड़ा। आरव के घर की हालत भी बिगड़ गई। कई दिन वह भूखा स्कूल जाता ताकि नानी के लिए खाना बचा सके। एक शाम आरव ने कुएं के पास शोर सुना। एक बच्चा कुएं में गिर गया था। सब लोग घबरा गए थे, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने रस्सी बांधी और कुएं में उतरकर बच्चे को बचा लिया। गांव वालों ने उसकी तारीफ की, लेकिन आरव चुप रहा। उस रात नानी मुस्कुराकर बोली, बहादुरी वही होती है जो डर के बावजूद सही काम करे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने आरव को पास के शहर में काम की पेशकश की। यह काम घर की हालत सुधार सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि आरव को स्कूल छोड़ना पड़ता। आरव गहरी दुविधा में पड़ गया। नानी ने कहा, शिक्षा वह दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा भरोसा तुम पर कायम है। आखिरकार आरव ने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। परीक्षा का दिन आया। आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सवाल हल किए। कुछ हफ्तों बाद एक शाम एक पत्र आया। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। वह स्कॉलरशिप जीत चुका था। नानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस रात दिया पहले से ज्यादा उजला लग रहा था। आरव पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर की जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। अकेलापन, गरीबी और अजनबियत ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव का दिया और नानी की बातें उसे मजबूत बनाए रखती थीं। सालों की मेहनत के बाद आरव एक सफल इंजीनियर बन गया। उसे अच्छी नौकरी, पैसा और सम्मान मिला, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। उसने नानी से बात करना कम कर दिया। एक रात उसे फोन आया कि नानी बहुत बीमार हैं। आरव तुरंत गांव पहुंचा। वही पुराना घर, वही दिया, लेकिन नानी बहुत कमजोर थीं। आरव रो पड़ा। मैं सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो बैठा, वह बोला।
नानी ने धीमे से कहा, तुमने कुछ नहीं खोया, बस भूल गए थे। उसी रात नानी इस दुनिया से विदा हो गईं। नानी के जाने के बाद आरव ने गांव की हालत देखी। गरीबी, अंधेरा, शिक्षा की कमी, सब कुछ वैसा ही था। तब उसे समझ आया कि उसकी सफलता का असली मकसद क्या होना चाहिए। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। उसने एक स्कूल बनवाया, बच्चों के लिए सुविधाएं दी और सोलर लाइटें लगवाईं। स्कूल की खिड़की में उसने वही पुराना दिया रख दिया। वह बच्चों से कहता, यह दिया हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, अच्छाई और उम्मीद को कभी बुझने नहीं देना। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चों की आंखों में सपने थे और हर शाम दिया जलता था, उजला और मजबूत। आरव अब समझ चुका था कि असली सफलता क्या होती है।